जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर ममता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम लोग उपाय करते हैं या टोटके करते हैं और हमें फायदा नहीं होता है। आज मैं कारण बताती हूँ कि फायदा क्यों नहीं होता है। जबकि हम सब जानते हैं मंत्रों की परम शक्ति को। इतिहास गवाह है कि मंत्रों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि उसकी पावर से जाने क्या क्या किया जा सकता है। और ये लगभग हम सब जानते हैं। अब बात आती है मानने की। जानते सब हैं लेकिन मानते क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण है कि उसका फायदा हमें स्वयं नहीं मिला। तो वो कमी मंत्रों की नहीं, हमारी खुद की होती है। अगर आप मेरे इस कहे अनुसार आप उस चीज का पालन करके उपाय करेंगे, मेरी इस बात को ध्यान में सुनते हुए इस तरह से उपाय करेंगे, तो आपको मंत्रों की शक्ति का भी पता चलेगा और उपाय का भी पता चलेगा कि उपाय कोई भी व्यर्थ या निरर्थक नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में 3 तरह से उपाय काम करते हैं। प्रत्येक ज्योतिष 3 तरह से काम कराता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए 3 तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहला स्वरूप होता है टोटका। टोटका यानी बिना टोके हुए। टोटका एक अस्थाई इलाज होता है, तुरंत इफेक्ट होता है इसका किया और बहुत जल्दी इसका लाभ मिलता है। बिल्कुल उस मेडिकल साइंस की तरह जब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो और पेन किलर दे दी गई हो, तो पेन किलर उस बीमारी का स्थायी इलाज नहीं है, आपको उस दर्द से निजात दे दी जाती है। दूसरी तरह का उपाय होता है मंत्रों के द्वारा। मंत्रों से आप मंत्रों को उच्चारण करते हैं या करवाते हैं तो उस समस्या का समाधान एक लंबे समय के लिए निकल जाता है। बिल्कुल मेडिकल में उस तरह से इसका, जिस तरह से दवाई खा के बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका इलाज एक लंबे समय के लिए कर दिया जाता है। मरीज लगभग सही हो जाता है, लेकिन बीमारी कब उखड़ जाए पता नहीं चलती। एक होता है परमानेंट, उस बीमारी का स्थायी रूप से उस बीमारी का इलाज कर देना, वो है सदाचरण। ज्योतिष में सदाचरण यानी कि आप उसको अपने आचरण में ढाल लीजिए। जैसे मान लो आपको सूर्य पीड़ित है, सूर्य का कोई टोटका करा दिए, सूर्य के लिए सूर्य मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन है जो आप हमेशा के लिए स्थायी रूप से उस समस्या से निजात पाले, तो अपने पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। अब मान लो पिता का अपमान कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं या सूर्य का कोई टोटका कर रहे हैं, तो क्या लाभ मिलेगा आपको समझ लीजिए। मिल भी जाएगा, मंत्रों में शक्ति है, लाभ मिलेगा, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए होगा? सदाचरण के लिए दान कीजिए। तो उपाय 3 तरह से लाभ देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मंत्रों का जाप करते हैं, हमें लाभ नहीं होता, या हमने जो उपाय किया हमें लाभ नहीं होता। उसके पीछे का कारण समझिए। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ मुख से मंत्र जाप कर रहे होते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये आप खुद सोचना। क्यों नहीं लाभ मिला, इसका जो जवाब है आप स्वयं सोचना कि आपके दिल दिमाग में आपके घर का माहौल कैसा है और आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इफेक्ट मिलेगा। आपके जो मन में चल रहा है वो आपको मिलेगा। क्योंकि मंत्र सिर्फ आप मुंह से जाप कर रहे हैं, मुख से जाप कर रहे हैं,
उस मंत्र की शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए वो मंत्र जब आप जाप कर रहे हो तो दिल और दिमाग में भी उसका जाप कीजिए। फिर देखिए उस मंत्र का इफेक्ट 24 घंटे में मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने दिल को शुद्ध बनाइए। दिल दिमाग में तो बुराई चल रही है और टोटका कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कहां से लाभ मिलेगा? किसी भी तरह की समस्या हो, पहले मन को शुद्ध कीजिए। राहु की दशा में इतने सारे उपाय किए जाते हैं, कराए जाते हैं, फिर भी जातक पीड़ित रहता है। कारण क्या है? कि उसमें सबसे मुख्य काम करना जातक भूल जाता है। इतने सारे टोटके, और वाकई लाभ होता है राहु की दशा में। मैंने कितने लोगों को उपाय कराया है, टोटके काम करते हैं, मंत्र काम करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण काम जातक नहीं करता, बुराई करना नहीं छोड़ता, छल करना नहीं छोड़ता। मैंने कितना वीडियो में कहा होगा, लोगों से कहती सबसे पहले राहु केतु की शनि की दशा में आप बुराई करना छोड़ दें। बुराई क्या है कि नहीं, हम तो सच्चाई बता रहे थे, क्या आवश्यकता है उसकी सच्चाई, वो गलत है, सही है। आप विश्लेषण मत कीजिए, आपको नहीं पता वो कैसा है। आपने अपने मस्तिष्क से कल्पना तैयार की उस व्यक्ति के लिए, आप उसको क्या जानते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों की नजरों में अच्छा होता है और बहुत सारे लोगों की नजरों में बुरा होता है, तो वो कैसा है इसका कैसे आप बता सकते हैं? तो आप उसका विश्लेषण करने की बजाय आप इस बुराई से बचिए। गलती से भी अपने घर में अगर राहु की दशा चल रही है तो किसी की भी बुराई मत कीजिए, निंदा मत सुनिए, न कीजिए। अगर कोई कर भी रहा है तो हाथ जोड़ लीजिए, या तो मना कीजिए। नहीं समझ में आता है तो स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ लीजिए कि भाई मुझे माफ करो, वो कैसा है मुझे नहीं पता। और फिर देखना आप कोई उपाय करे न करे, राहु शनि केतु की दशा में सिर्फ मात्र बुराई सुनना और करना बंद कर दे, 50% तो लाभ इसी में हो जाएगा। कारण समझ गए आप? उपाय काम क्यों नहीं करते? अगर सच में आप उपाय का चमत्कार देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को मन वचन कर्म से शुद्ध करें। फिर आप मात्र 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग को अर्पित करेंगे, वहां पर भी आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।